मनसा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। मनसा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू पूजा भी बहुत संस्कारी थी। माँ जी, यह लो दाल चावल, जरा खाकर बताओ कैसी बनी है। तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को भोग लगाकर भोग का प्रसाद बाकी खाने में मिला दिया था। भले ही थोड़ा बहुत भोजन मिले, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगा कर ही खाते थे। पूजा का पति अमित घर बनाने का काम किया करता था। एक दिन घर की चुनाई करते वक्त पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण अमित के पैर पर गहरी चोट आ गई। किसी तरह पूजा ने अमित का इलाज करवाया। अमित अब बिस्तर पर था, वो काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत ही खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालात में देखा नहीं जाता। माँ जी, यह लो रोटी खा लो। बहू, तूने रोटी खाई है ना? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और उनको भी खिला दिया। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ। आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था। पूजा 5 महीने की गर्भवती थी। अमित के एक्सीडेंट के बाद पूजा ने घर में बर्तनों की सफाई के काम पकड़ लिए थे, ताकि घर का खर्चा निकल सके। पूजा सारे दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी पति और सास का ध्यान भी रखती थी। भले ही उसके जीवन में बहुत दुख थे, पर वो माँ दुर्गा के नाम सभी काम किया करती। नवरात्रि के व्रत आने वाले थे। पूजा हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन किया करती थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो पूजा ने नवरात्रि व्रत का आरंभ किया। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है, पर वह अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने किस रूप में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। पूजा, ये लो तुम्हारे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीदकर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूँगी। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बहू, बेटी और पोती बहुत बीमार है। उसका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी। माँ दुर्गा तुम्हारा भला करे, मेरी सहायता करो। अरे अम्मा, क्या हुआ आपके परिवार को? बेटा, उन सबको पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करने के लिए 4,000 मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी। कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा है। सब मुझे मना कर रहे हैं, धुतकार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी। जैसे ही मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी। मुझ दुखियारन गरीब पर दया करो बेटी। पूजा नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही हैं। पर माँ दुर्गा तो जानती थी कि पूजा के पास 2 घरों से कमाई 4,000 रुपये ही है, तभी उन्होंने 4,000 रुपये ही मांगे। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ़ करना। मैं यह पैसे अम्मा को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए हलवा पूरी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी, पर थोड़े बतासे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, 4,000 रुपये। ये आप रखो। मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना। आप आराम से अपने परिवार का इलाज करवाओ, और जब वो ठीक हो जाए, आप सब अपने परिवार के साथ मिलने ज़रूर आना। जीती रहो बेटी। आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगी। पूजा पैसे देकर घर चली जाती है। माँ दुर्गा अपनी असली रूप में आ जाती है और मंद मंद मुस्कुराती है। पूजा घर पहुँचती है। उसके साथ मनसा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बहू, वो कोई लड़की आई थी और ये सामान की बोरियां रखवा गई। बोल रही थी कि तुमने सामान राशन की दुकान पर रखवा गई थी
और बाकी के पैसे भी पोटली में दे दी गई है। पूजा सोच में पड़ जाती है। वो देखती है कि चना, सूजी, आटा, घी सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। पूजा पोटली खोलकर देखती है, उसमें ढेर सारे रुपए होते हैं। साथ में वो 4,000 रुपए भी थे जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। पूजा समझ नहीं पाती है कि वो लड़की कौन थी। वो अपनी सास से सब कुछ कहती है। पूजा बहू, ये सब माँ दुर्गा की लीला है। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। माँ दुर्गा तुम्हें पहले बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में। उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे जीवन को सफल बना दिया। बहू, वह हमारे भंडार भर कर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। पूजा माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे सर झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देती है। अगले दिन पूजा अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से अमित की तबीयत में भी सुधार हो जाता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से पूजा एक बेटे को जन्म देती है। मनसा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा का धन्यवाद करती है। आज उनके पास जो कुछ भी था सब माँ दुर्गा की वजह से